दोस्तों मैंने दो प्रॉब्लम्स ली हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड है और ये दोनों प्रॉब्लम्स यहां पे इसलिए लिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पे ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अब जैसे ही स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे जीरोस एक होंगे या दो होंगे। और वो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होते हैं। तो यहां पे 2 जीरो होंगे या 1 होगा, क्योंकि क्लियरली ये पता नहीं चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कितने पॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमेशा आप ये एक्स एक्सिस को बस टच कर रहा है, और अगर टच कर रहा है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 1। क्या होंगे? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और टच वो एक ही पॉइंट पे करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे वो टच नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, होता क्यों है यहां पे? क्योंकि जो वो 2 का कॉन्सेप्ट है ना, वो 2 का कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ में आता है। होता क्या है ऐसे केस में, जो नंबर ऑफ जीरोस दोनों जीरोस होते हैं ना, वो लेट्स से कि यहां पे 2 होगा कॉमा 0, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये x की वैल्यू 2 क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। यानी 2 बार x की वैल्यू आ जाती है 2, और वो रिपीटेड होता है। और रिपीटेड का मतलब क्या? सेम पॉइंट पे, यानी कि वो एक ही पॉइंट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस भी हमें 1 ही होंगे, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है जिस पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो जीरोस हैं उनके कोऑर्डिनेट बताइए। तो ऐसे केस में क्या है, हमें फिर से वही देखना है कि ये फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है। ये फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में। इसका मतलब कि इनपुट एक्स एक्सिस है और आउटपुट वाई एक्सिस है, तो हमें जो अपने जीरोस को कंसीडर करना है वो एक्स एक्सिस के क्रॉस कंसीडर करना है। और एक्स एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे हैं, एक तो ये कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जस्ट टच करके निकल जा रहा है और इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए नंबर ऑफ जीरोस का काम करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछता अगर, तो कितने हो जाते? 2। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगर एक z1 मान लू मैं, तो -2, 0 है, और एक को z2 मान लू तो ये 2.5, 0 है। इसका मतलब कि x की वो दो वैल्यूज हैं जो इस ग्राफ के लिए जीरोस का काम करेंगी। एक तो है -2 और दूसरा है 2.5। ये रहा वो आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।